सम्मिश्र संख्या चालू हुआ है, जिसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं। अब हमने बता चुका है कि स का मतलब होता क्या है और इसको किस में मिलाना है तो काट के मिला देना है और इसे प्राप्त होता है z प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई। और हमने ये भी बताया कि एक्स का मतलब क्या होता है और वाई का मतलब क्या होता है, दोनों के मिलने से प्राप्त क्या होते हैं, ये सब बता चुके हैं पहले ही। अब हम इस पर सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन आता कैसे है। देखेंगे बोल रहे हैं कि यदि यदि ए बी सी डी धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, तो पूछ रहे हैं कि आयोटा के पावर ए प्लस आयोटा के पावर बी प्लस आयोटा के पावर सी प्लस आयोटा के पावर डी का मान बता रहे हैं। तो ये पूछ रहा है, हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। ये बताए हैं कि जब भी क्रम में आते हैं, क्रम से आते हैं, क्रमागत आते हैं, क्रमागत क्रम से आते हैं, तो उनका मान हमने बताया है कि अगर 4-4 का पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, 4-4 का जोड़ा बन रहा है तो इसका मान 0 हो जाता है। अगर ये इंटू में आ जाते हैं, गुणा में आ जाते हैं, 4-4 का गुणा बनता है तो -1 आ जाता है। ये हमने पहले ही आपको बता चुके हैं। ठीक वही दिया है, इसमें दिया है कि आयोटा के पावर ए प्लस आयोटा के पावर बी प्लस आयोटा के पावर सी प्लस आयोटा के पावर डी दे दिया है। और हमने बताए हैं कि क्रमागत देखेंगे कि ए बी सी डी के अक्षरों में देखेंगे ई एफ जी एच आई, इनका अक्षर हम देखेंगे तो लगातार क्रम में आया है और इसका मान तुरंत आप बता सकते हैं कि मान क्या है, 0 हुआ है। क्योंकि हमने बताया है कि जब भी क्रमागत में आते हैं अगर गुणनफल हो तो -1 और अगर योग हो तो हम बताते हैं 0 आता है। ठीक वही दिया है, देख लीजिए कितना बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। और दूसरा कंसेप्ट देखिए कैसे बनता है, ये कोई बताता नहीं है और बहुत जगह मिलेगा भी नहीं। जैसे बता रहे हैं कि आयोटा के पावर ए इंटू आयोटा के पावर बी इंटू आयोटा के पावर सी इंटू आयोटा के पावर डी, ये भी आपको कंसेप्ट में ही बता चुके हैं, पहले वीडियो में बता चुके हैं हम कि जब भी गुणनफल में आते हैं लगातार क्रम में उनका मान -1 हो जाता है। और सिद्ध कर भी बताए हैं कि आता कैसे है, क्वेश्चन देकर भी बताए हैं। और ये क्वेश्चन डबल ए में 2 बार पूछ चुका है और ये जो थे एयर SSR में भी पूछा है क्वेश्चन और एयरफोर्स में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, और ICG का भी ये क्वेश्चन है। जब तक हम बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन पे आधारित जो होते हैं NDA में भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, हम आपको बता दे रहे हैं। फिर आगे सवाल देखेंगे, ऐसे ही सवाल देखेंगे। अब आगे सवाल करा रहे हैं, देखेंगे इस तरफ दोस्तों देखते हैं 1 प्लस आयोटा के पावर 4 दे दिया है, आयोटा के पावर 4 दे दिया है और एक कोष्टक में दे दिया है 1 प्लस आयोटा के पावर दे दिया है दोस्तों, ये भी दे दिया है पावर 4 दे दिया है और इनका मान पूछ रहा है। हम 2 तरीका से बताएंगे, एक बताएंगे लॉन्ग मेथड LONG लॉन्ग मेथड बताएंगे और दूसरा बताएंगे शॉर्ट मेथड। देख लेंगे लॉन्ग मेथड से अगर करते हैं तो हमने बता चुके हैं, पहले ही आपको बता चुके हैं कि 1 प्लस आयोटा के पावर अगर 2 होता है तो इनका मान हमने डायरेक्ट याद करवाया है, निकाल कर भी याद लॉन्ग विधि से भी किए हैं और बताए हैं और इनका मान 2 आयोटा बताए हैं। अगर 1 माइनस आयोटा के पावर 2 आ जाता है तो इनका मान हमने बता चुका है कि -2 आयोटा आता है, पहले ही बता चुके हैं। देखेंगे कि 1 प्लस आयोटा दिया है तो 1 प्लस आयोटा के पावर अगर स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो बात क्या यही नहीं आएगा, यही आएगा दोस्तों, कर देख लेंगे। फिर इसको हम करेंगे, अगर आयोटा से गुणा कर देंगे तो 1 प्लस आयोटा हो जाता है, नीचे आयोटा और इसका मान 4 हो जाता है। तभी हमने बताया है अगर इस विस्तार से करेंगे इंटरमीडिएट, फिर इसको 1 प्लस आयोटा फिर 1 बटा में आयोटा कर देंगे, फिर आगे देखेंगे इनको करेंगे तो 1 प्लस आयोटा के पावर में 2 और इसके पावर 2 दे दिया है। अगर हम बताएंगे इसको कि 1 प्लस आयोटा के पावर अगर इस तरह दिया है तो 1 प्लस आयोटा के पावर 4 लिख सकते हैं और नीचे बाटा में दे दिया है दोस्तों 1 प्लस आयोटा के पावर 4 दे दिया है। हमने बताया है कि आयोटा के पावर 4 कितना होता है और इस यहीं पर मान यहाँ से रख देंगे तो देख लीजिए कितना 60 और 2 आयोटा, यानी विस्तार से करेंगे तो इंटरमीडिएट और लग जाएगा। इसको a² + b² + 2ab तक तोड़ेंगे, लेकिन वो सब बिल्कुल नहीं करना है। अगर इस तरह भी करेंगे तो देख लेंगे 1 प्लस आयोटा के पावर 2 दिया है तो 2 आयोटा के पावर 2 कर देंगे और 1 प्लस आयोटा के पावर 4 दिया है, फिर इसी फॉर्मेट में दिया है तो इसका मतलब यही हुआ कि 2 आयोटा के पावर 2 हुआ। फिर इसके बाद आयोटा के पावर 4 के मतलब हमने बताया है कि आयोटा के पावर 4 का मतलब होगा है वर्ग। फिर इसको करेंगे तो 2 दूनी का 4 आयोटा स्क्वायर हो जाता है इंटू 2 दूनी का 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटा में 1 से मतलब कुछ नहीं है। अब करेंगे तो 4 का 16 आयोटा के पावर -1 हो जाता है इंटू, फिर इसका भी करेंगे तो आयोटा के पावर -1 कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसका आंसर 16 आ जाता है। ये सब बिल्कुल नहीं करना है, शॉर्ट मेथड देखते हैं। जब जानते हैं कि 1 प्लस आयोटा के पावर 4 दे दिया है,
आयोटा के पावर 4 तो इसको एक ही करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, आयोटा से गुणा करेंगे तो 1 प्लस आयोटा बटा में आयोटा के पावर 4 इतना होगा, आप जानते हैं। और इसको लिखेंगे 2 आयोटा, इसका मतलब आयोटा का स्क्वायर कर देंगे यहीं पे, और 1 प्लस आयोटा के पावर 4 दिया है तो यही बात दे दिया है, ऊपर वाला पार्ट यही वाला दे दिया है, ये दे दिया है तो 2 आयोटा के पावर यहीं पर लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और हमने बताया है कि आयोटा के पावर नीचे बचा कितना इसका 4, तो इसका मतलब 1 होता है, तो ये लिखेंगे नहीं, 1 से करने से कोई फायदा ही नहीं है। फिर 2 आयोटा से गुणा करेंगे तो दूनी का 4 आयोटा स्क्वायर हो जाता है, फिर इसको करेंगे तो दूनी का 4 आयोटा स्क्वायर हो जाता है, गुणा करेंगे तो 6 का 16 आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 हो जाता है दोस्तों, और यहाँ पर करेंगे तो -1 माइनस प्लस यही पर कर देंगे। ये सब बिल्कुल नहीं करना है, ये तो लांग बताने के लिए किया, और लांग कर सकते हैं इसको, अगर इंटर से जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे, फिर इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे, और फिर और कुछ पार्ट बढ़ जाएंगे, बिल्कुल एग्जाम में नहीं करना है। का सवाल दिया है 1 प्लस आयोटा के पावर 10 दे दिया है, प्लस आयोटा के पावर 4 दे दिया है, आयोटा के पावर 100 दे दिया है, आयोटा के पावर 100 दे दिया है, प्लस आयोटा के पावर दे दिया है 1000 दे दिया है। हमने बताया है कि जब भी क्रम में आते हैं, लेकिन एक क्रम में बिल्कुल नहीं है, ये क्रम में नहीं है, तो इसको हल करना ही पड़ेगा। हमने बताया कि हल करने में भी टाइम नहीं लगेगा, अगर कट जाता है 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे तो बचेगा कितना, शेषफल तो बचा, तो इस आयोटा स्क्वायर लिख देंगे, अगर इसमें भाग देते हैं तो 4 गुना 8 10 पे कट जाता है तो आयोटा के पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है, हमने बताया है पहले ही। फिर इसको भी 4 से भाग देंगे तो जानते हैं 1000 है, बीच में 2 जीरो रहते हैं तो 4 से कटेगा ही कटेगा, तो हम देखते हैं यदि कट गया तो इसका मतलब हुआ कितना, आयोटा स्क्वायर का मतलब आयोटा स्क्वायर का 1 प्लस एक बार और विस्तार कर देते हैं, नहीं समझ में आया तो देख ले, एक बार और विस्तार कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 हो जाता है, +1 +1 -1 से +1 खत्म हो जाता है, बचा कितना 2, देख लीजिए कितना टाइम लगेगा। नहीं दिया, अगर लगातार यही क्रम में दिया होता, यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर लगातार क्रम में दिया होता ये सवाल का आंसर 0 हो जाता, लेकिन वैसा दिया नहीं है, कभी 1 दिया है तो कभी 10, ये 1 दिया है पूर्णांक दिया है, फिर इसके बाद देखेंगे कि 10 दे दिया है घात में, इसको देखेंगे तो 100 दे दिया है, इसको 1000 दे दिया है, तो उसको हमें हल करना ही होगा। हल करने में टाइम नहीं लगेगा, हमने बताया 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देंगे जो शेषफल बचता है उसी को आयोटा के पावर में लिख देते हैं, और हमने आपको 4 मान वैल्यू याद करवा दिए हैं कि आयोटा के पावर 1 का मतलब आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है, और आयोटा क्यूब का मतलब हमें बता दें कि माइनस आयोटा होता है, और आयोटा के पावर 4 का मतलब हमने बता दिया है कि ये जो होता है 1 होता है। चारों वैल्यू हमने पहले ही आपको रटवा दिए हैं, इसी से ये सब बिल्कुल निकल रहा है, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। फिर आगे इसी प्रकार सवाल देखेंगे, दे दिया है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर दे दिया है, प्लस आयोटा के पावर 4 प्लस आयोटा के पावर 6 दे दिया है। दोस्तों पूछ रहे हैं इसका मान क्या होगा, यदि क्रम से नहीं दिया है तो इस पे कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, जो हमने शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक बताए हैं कि लगातार क्रम में आते हैं उनका मान 0 हो जाता है, गुणनफल होता है उसका मान -1, ये बिल्कुल उस पर काम नहीं करेगा। ये अलग अलग 2 दे दिया है तो कभी 4 तो कभी 6 दे दिया है, तो इनको हल ही करना पड़ेगा, और हल करने का तरीका बहुत ही आसान हम बता रहे हैं। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 हो जाता है, 4 करते हैं तो इसका मान 1 बताएं, आयोटा के बाद 6 का मतलब हम बताएं कि आयोटा के बाद 2 बार तोड़ दीजिए या 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग देंगे तो आयोटा स्क्वायर बच जाता है, वही 4 हम लिख रहे हैं, अगर विस्तार से करेंगे तो इस तरह लिखेंगे, अन्य तो डायरेक्ट करेंगे तो 4 से भाग देंगे जो शेष बचा वही लिख देंगे, तो 1 से 1 खत्म हो गया, फिर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं कि -1 होता है, कट के मान कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, देख लीजिए कितना समय लगा। इसको अट्रैक्ट करेंगे, ये सब नहीं अभी नहीं करना भी चाहते हैं तो तुरंत हो जाएगा। देखिए आयोटा के पावर 1 तो दिया ही है, आयोटा के -1 दे दिया है, आयोटा के बचा मतलब 1 मालूम है, आयोटा के बचे मतलब आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं कि 4 से भाग 2 शेष बचा है, तो आयोटा स्क्वायर -1 जानते हैं कि -1 हुआ है, +1 दिया है, -1 +1 करके मान 0। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो करेंगे प्रैक्टिस तो इसी तरह करेंगे, हम नहीं तो थोड़ा एक लाइन बढ़ेगा, आप कर सकते हैं। फिर देखिए आगे सवाल क्या है, आगे कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल देखेंगे, इकाई के घनमूल पर बहुत ही बढ़िया सवाल आता है। हमने कंसेप्ट आपको बता चुके हैं, पहले ही कंसेप्ट बता चुके हैं, अब सवाल बना रहे हैं। देखिए सवाल कितना बढ़िया दिया है, और ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, जैसे देखेंगे a प्लस b ओमेगा दिया है, प्लस में c ओमेगा स्क्वायर दिया है, और नीचे दे दिया है c प्लस a ओमेगा दे दिया है, प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर दे दिया है प्लस में। फिर देखेंगे आगे दिया है a प्लस b ओमेगा प्लस में b ओमेगा प्लस में c ओमेगा स्क्वायर दे दिया है, c ओमेगा स्क्वायर बटा में नीचे दे दिया है b प्लस c ओमेगा प्लस में c ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर दे दिया है, और इसका वैल्यू पूछ रहा है। हमने आपको 3 वैल्यू पहले ही बताया है कि इकाई के अगर गुणनफल है,
अगर इकाई की गुणनफल 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्यू हो जाता है, हमने बताया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जब इकाई के घनमूल होते हैं इनके गुणनफल करते हैं तो हमने आपको बता चुके हैं कि एक आता है। अगर जोड़ देते हैं इनके घनमूलों को जोड़ देते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान तो 0, हमने ये आपको 2 टिप्स पहले ही बता चुके हैं, पहले ही कंसेप्ट में बता चुके हैं। वही सवाल यहाँ पर लगाना है आपको। देखेंगे लॉन्ग मेथड से देखेंगे, और लॉन्ग मेथड से देखेंगे तो हम देखेंगे पहले ऊपर क्या है सी ओमेगा स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं दिया है, ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से गुणा कर देंगे कटाने के लिए, नीचे वाला को ऊपर से कटाने के लिए कर देंगे तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर देखेंगे, और इसमें ओमेगा स्क्वायर से गुणा कर देंगे, और नीचे सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू इसमें क्या कर देंगे ओमेगा स्क्वायर से इसमें भी गुणा कर देंगे, कोई मान अंतर ना आए तो करेंगे तो ये जो होता है ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, फिर बटा में फिर इसी तरह फिर आगे भी करना है, इसको भी उसी तरह करेंगे। इसमें सी ओमेगा स्क्वायर दे दिया है और नीचे दे दिया है सी ओमेगा दे दिया है, तो ऊपर नीचे करेंगे दोस्तों, इससे गुणा ओमेगा से कर देंगे तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर कर देंगे इसको, फिर बटा में ओमेगा से करेंगे तो बी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। और फिर इसके आगे करेंगे फॉर्मेट, हमने बताया कि इसको कटाना है, कैसे कटाएंगे, नीचे वाला को कटाना है पार्ट को, तो कैसे कटाएंगे तो कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर, इसको कर दिया हमने ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, फिर नीचे करेंगे तो सी ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, फिर प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर प्लस इसमें करेंगे तो ए ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब यानी ए हो जाएगा, ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 2 यानी 4 हो जाता है, बी ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मेट ऊपर होता है ए प्लस बी बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर बन गया फॉर्मेट। फिर उसी प्रकार से हम इसमें भी करेंगे, ओमेगा तो दिया ही है, फिर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, फिर बटा में फिर इसमें करेंगे ओमेगा से गुणा करेंगे इस पार्ट में तो बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। देखिए फॉर्मेट तैयार हो गया, ऊपर वाला फॉर्मेट तैयार हो गए हैं। ये ओमेगा स्क्वायर है दोस्तों, ओमेगा स्क्वायर तभी गुणा करेंगे तो ओमेगा क्यूब मतलब इसका मतलब ओमेगा क्यूब का मतलब 1 हो जाता है, फिर ए ओमेगा बी ओमेगा फिर सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर है तो करेंगे तो ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है तो ए हो जाता है। आगे वाला फॉर्मेट भी तैयार हो गया, ये भी फॉर्मेट देखेंगे, ये तो ये इस पार्ट से ये पार्ट खत्म और ये पार्ट से ये खत्म, बचा कितना ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर 0 हो जाता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान हमने बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है 0 होता है। इसमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जब हमें मालूम है दिया है तो इसका मान दिया जाएगा तो -1 हो जाता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा -1, ये फॉर्मेट आपको बता चुके हैं, इसका मान -1 हुआ। लेकिन बिल्कुल ये सब नहीं करना है, ट्रिक से देखेंगे, ट्रिक से होता क्या है, ट्रिक से हमने बताया है, बता दे रहे हैं कि इतना लॉन्ग विधि करना ही नहीं है। हमने बताया है कि ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, फिर बटा में सी प्लस ए ओमेगा दे दिया है, प्लस में बी ओमेगा स्क्वायर दे दिया है, फिर प्लस में ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, फिर बटा में बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर दे दिया है और इसका मान पूछ रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है। देखेंगे कि वो सी के साथ कौन सा है ओमेगा स्क्वायर है, इसके साथ कुछ नहीं दिया है तो सी के साथ जो दिया है उसी के साथ गुणा करना है। इसका मान अगर ओमेगा स्क्वायर से कर देंगे तो जानते हैं नीचे वाला पार्ट खत्म होगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया। फिर इसको देखेंगे कि इसके सी के साथ होता क्या है, ओमेगा स्क्वायर दिया है और इसी के साथ ओमेगा दिया है, तो जिसको जो सी के साथ दिया है वही ओमेगा, इसमें ओमेगा दिया, इसमें ओमेगा स्क्वायर बचा कितना, एक ओमेगा स्क्वायर नहीं दिया है तो ओमेगा से कर देंगे, ऊपर जोड़ देंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का मान -1। इस तरह का सवाल करते देख लीजिए कितना समय लगेगा। फिर इस तरह का सवाल दिया है हम देख रहे हैं, फिर इसी तरह का सवाल देख रहे हैं कि कंसेप्ट दिया है कि नहीं और फिर करा रहे हैं। एकदम शॉर्ट ट्रिक में देख लीजिए कितना सेकंड हुआ। देखेंगे सी ओमेगा स्क्वायर दिया है और नीचे सी के साथ कुछ नहीं दिया है तो देखेंगे ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे जानते हैं कि ये पार्ट खत्म होगा तो ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, और इस पार्ट में देखेंगे सी के साथ ओमेगा स्क्वायर दिया है, नीचे ओमेगा दिया है, एक ओमेगा नहीं दिया है तो एक ओमेगा से कर देंगे, फिर ओमेगा कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का मान -1 आपको कंसेप्ट में बाहर बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक है और कितना टाइम लगेगा। सवाल इसी तरह का दे दिया है, इसमें दिया है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर दे दिया है, सी ओमेगा स्क्वायर बटा में दे दिया है बी प्लस सी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। हमने आपको ट्रिक से बताया है कि ट्रिक से कैसे करना है, लॉन्ग से कैसे करना है, तो ट्रिक से हम बता रहे हैं
देख रहे हैं इसमें ओमेगा स्क्वायर दे दिया है और इसमें सी के साथ ओमेगा दे दिया है। हमने बताया कि जो नहीं सी के साथ दिया है उसी को लिख देना है। जैसे ओमेगा स्क्वायर दे दिया है ऊपर और नीचे ओमेगा दे दिया है, बचा कितना, ओमेगा नहीं दिया है तो इसको कर देंगे 1/में, ओमेगा नीचे नहीं दिया है तो 1/ओमेगा कर देंगे। और हम आपको बताएंगे 1/ओमेगा इसके साथ सी के साथ नहीं दिया है। अगर मान लीजिए अगर लॉन्ग डिग्री कर रहे हैं तो लॉन्ग से एक बार कर लेते हैं, इसके बाद ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। देखेंगे इसके साथ ओमेगा स्क्वायर दिया है, इसके साथ ओमेगा नीचे ऊपर क्या करेंगे, ओमेगा से गुणा कर देते हैं, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं, फिर बटा में इसके साथ ओमेगा से करेंगे तो बी ओमेगा हो जाएगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर हो जाता है प्लस ए ओमेगा क्यूब। और हमने बताया ओमेगा क्यूब का मतलब होता है क्या, 1 होता है, कोई मायने नहीं होता है। और हमने बता दिया बी ओमेगा ए प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, बात वही आ गया। हमने बताया आपको कि जो नहीं दिया है उसी को लिखना है, इनका मान कितना आ गया ओमेगा, देख लीजिए कितना। और ट्रिक से करेंगे तो कितना सेकंड आपको बता दिया कि ओमेगा स्क्वायर दिया है, ओमेगा दिया, बचा कितना, ओमेगा नहीं दिया है तो ओमेगा लिख देंगे। ट्रिक से करेंगे तो इतना, और नहीं तो लॉन्ग करेंगे तो इसमें गुणा करना पड़ेगा। इसमें भी ओमेगा से गुणा किए हैं हमने, इस पार्ट में ओमेगा से गुणा, इसमें ओमेगा से गुणा किए हैं और गुणा करके घटाना है। और हमने डायरेक्ट बता दिया कि उसका ओमेगा होगा। कैसे बताएं, आपको हम बता दिए कि ओमेगा स्क्वायर दिया है और यहाँ पर ओमेगा अर्थात एक ओमेगा नहीं दिया है, तो इसका अंतर, इसका मतलब क्या हो, ओमेगा है। हमने आपको बता चुके हैं, पहले के सवाल में बता चुके हैं, फिर एक बार और बता दिए।